इस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे रासायनिक विज्ञान टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है धातु, अधातु, उपधातु एवं बर्जीलियस की परिकल्पना से संबंधित रेलवे के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ आज की क्लास में हम कवर करेंगे। ये क्लास आपकी रेलवे के सभी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस क्लास से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि ये टॉपिक आपके कंप्लीट है तो आज की क्लास में आपका फर्स्ट डिवीजन होगा और नए नए एक्सेप्टेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे साथ के साथ कवर करना जरूरी है। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों, जो अधातु के ऑक्साइड आमतौर पर कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। जबकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होंगे, जबकि धातु के ऑक्साइड कैसे होंगे? ये भी तो पूछा जा सकता है। धातु के ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं आपके क्षारीय। कैसे होते हैं? क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। एक होते हैं आपके उभयधर्मी, यौगिक जो अम्ल और क्षार दोनों से विक्रिया करते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड की ना ऑक्सीकरण की अवस्था पर निर्भर करती है। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात आई है अधातु की। अधातु के बारे में आपको बता देता हूं। एक ट्रिक लिखवाऊंगा, सभी आपको अधातु याद हो जाएगी। ट्रिक क्या है बच्चों हमारी? चलो मैं भी नेक्स्ट स्लाइड में कवर कराऊंगा ये वाले टॉपिक तो आपको साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? राइट आंसर होगा आपका बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन। क्या होगा जी आपका? ब्रोमीन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? निम्न में किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। भाई सबसे पहले आपका तांबा का है। तांबा का संकेत क्या होता है बच्चों? Cu। कार्बन का होता है आपका C। क्लोरीन का होता है आपका Cl और कैल्शियम का होता है आपका Ca। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, धातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में खालिस्तान होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे होते हैं? अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? सौर पैनल में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। कौन सी होती है बच्चों? सिलिकॉन होती है। अब मैं आपको उपधातु की ट्रिक बताता हूं साथ के साथ। सभी उपधातुओं को आप कैसे याद कर सकते हैं? सभी उपधातुओं को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है ए बस पट जाओ, कह देते हैं नहीं कि साधारण भाषा में ए बस पट जाओ। ए से आपका बच्चों कौन सी होती है? एंटीमनी। बै से आपका होता है बच्चों बोरॉन। से आपका होता है सिलिकॉन। पैसा होता है आपका पोटेनियम। टैसा होता है आपका टेरियम। जैसा आपका जर्मेनियम। ओ से आपका ओर्सेनिक। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहां पूछा जाता है बच्चों, क्वेश्चन पूछा जाता है, चाकू से किसे काटा जा सकता है? किसे काटा जा सकता है बच्चों? सोडियम को काटा जा सकता है। ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। राइट आंसर आपका उसका क्वेश्चन का क्या होता है बच्चों? पारा। ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, यदि बात करते हैं धातु की तो पारा राइट आंसर होगा। यदि क्वेश्चन में पूछा जाए ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तब आपका राइट आंसर होता है बच्चों ब्रोमियम। क्लियर है बात? सबसे भारी धातु कौन सी होती है बच्चों? सबसे भारी धातु क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कई बार एग्जाम में। सबसे भारी धातु आपकी होती है ओस्मियम। कौन सी होती है? ओस्मियम। सबसे भारी तत्व कौन सा होता है? एनोकोटियम। ठीक है जी। पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है बच्चों? हाइड्रोजन होता है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, खालिस्तान। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, खालिस्तान एकमात्र अधातु जो तरल अवस्था में पाई जाती है।
आपको ये बताना है निम्न में से कौन सी एक ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ट्रिक के साथ आपको कवर करा चुका हूं। अधातु कक्षीय ताप पर तरल होती है। अधातु कक्षीय ताप पर तरल होती है, ये आपको बताना है कैसे होती है बच्चों। ऑप्शन नंबर कौन सी होती है? पारा, ब्रोमीन, कैल्शियम, सल्फर। धातुएं, क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा? धातुएं कक्षीय ताप पर तरल होती है, कौन सी होती है ये आपको बताना है बच्चों। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सी? ब्रोमीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर कैसे होते हैं? राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, बेसिक। कैसे होते हैं? बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। धातुओं को वह गुण जिसके कारण उन्हें चपटा किया जा सकता है उसे आघातवर्धनीय कहा जाता है। इनमें से कौन सा आघातवर्धनीयता का उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियम पन्नी। इंडियम पन्नी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। धातु आघातवर्धनीय और कोमल होती है क्योंकि क्यों होती है बच्चों? क्योंकि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धातु के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धात्विक चमक कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 11। मेलिएबल के गुण को दर्शाता है। किसके गुण को दर्शाता है बच्चों? ये आपका धातुओं के गुण को दर्शाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोना जो होता है ना, सोना में मेलिएबल का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। इतना आपको याद रखना चाहिए बच्चों। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बच्चों ठोस धातु के लचीलापन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। खालिस्तान सबसे नमनीय तन्यशील धातु है, कौन सी है? राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, एयू। एयू बोले तो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम होता है, कॉपर होता है, चांदी, निकिल, जिंक, टीन, क्रोमियम आदि एलो धातुएं होती है। क्लियर है जी। इसमें कॉपर, एल्यूमिनियम, सोना तथा चांदी विद्युत के क्या होते हैं बच्चों? सुचालक होते हैं। सोना सबसे अधिक तन्यता धातु होती है। क्वेश्चन नंबर 13। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन अधिकतम कितना होता है बच्चों? 1.5% तक भी होता है। क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक नम्य या लचीली है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एजी। ऑप्शन नंबर ए, एजी। जो लचीली धातुओं का क्रम कैसे होता है बच्चों? सबसे ज्यादा होती है सोना। शॉर्ट में भी लिखता चलूंगा मैं बच्चों, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। सोना को एयू से डिनोट करते हैं। सोने के बाद होता है चांदी। चांदी का मतलब क्या हुआ आपका? एजी। ठीक है जी। एल्यूमिनियम एल। इसके बाद तांबा, सीयू। इसके बाद टीन, एसएन, सीसा, पीबी, जिंक, जेडएन, लोहा, एफई। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। धातु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी धातु पारे को छोड़कर तरल में है और मुलायम है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है जी? निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ठोस, द्रव, गैस और तीनों रूपों में कौन सी पाई जाती है बच्चों? अधातु। ऑप्शन नंबर सी, अधातु हो जाएगी। धातु में ना भिन्न तत्व अधातु कहलाते हैं बच्चों। अभी तक ज्ञात कुल तत्वों में अधातुओं की संख्या कितनी है? कुल 27 है। कितनी है जी? कुल 27 है, जिसमें से 11 तो आपकी गैसें, जिनमें से 11 आपकी गैसें, 15 आपकी ठोस, 11 गैसें, 15 ठोस और एक आपका द्रव है। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि गैसीय धातुएं होती है। ब्रोमीन द्रव अधातु होती है। वह सल्फर, आयोडीन, कार्बन, फास्फोरस आदि ये ठोस अधातुएं होती है। क्वेश्चन नंबर 17।
निम्न में से क्या अधातु का भौतिक गुण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल ठोस अवस्था में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, धातु अपनी वास्तविक स्थिति में विद्यमान होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुक्त स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा धातु के बारे में गलत है? धातु के बारे में गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये विद्युत ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 20, धातु की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बच्चों आघात वर्धनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, धातु के किस गुण के कारण उनके पत्र या फाइल बनाने में आसानी होती है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आघात वर्धनीयता के कारण। क्वेश्चन नंबर 22, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है, कौन सा भिन्न है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? सी। सी आपका भिन्न हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? पोटेशियम। पोटेशियम क्या होता है बच्चों? जर्मेनियम, सिलिकॉन तथा गैलियम तत्व है ना, आवर्त सारणी की बी ब्लॉक के तत्व है। पी ब्लॉक के। कौन से ब्लॉक के? जब आवर्त सारणी का आपका टॉपिक आएगा तब मैं आपको कवर करा दूंगा बहुत अच्छी तरीके से बच्चों। ये कौन से तत्व के ब्लॉक, कौन से तत्व के है बच्चों? ये जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम है ना, तत्व आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के तत्व है। जबकि पोटेशियम जो है आपका, ये आपका एस ब्लॉक का तत्व है। सभी ब्लॉक मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर कराने वाला हूँ जब आवर्त सारणी का हमारा टॉपिक आएगा। क्वेश्चन नंबर 23, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है, कैसा होता है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, खाली स्थान प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। खाली स्थान प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है, क्या होती है बच्चों? धातु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा में लिखा जाता है। पहला अक्षर हमेशा, रासायनिक क्या बोला क्वेश्चन में बच्चों? रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा क में लिखा जाता है, ये बताना है आपको। राइट आंसर होगा आपका किस में होता है बच्चों? ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बड़े अक्षर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? एक अक्षर किस में होता है बच्चों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन में होता है, सी। तांबे का क्या है बच्चों आपका? Cu। ठीक है जी, कार्बन का सी हुआ। क्लोरीन का क्या है? Cl। कैल्शियम का क्या है? Ca। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, खालिस्तान ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है। एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है, ये बात किसने कही थी? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बर्जीलियस ने ये बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बर्जीलियस ने ये बात कही थी बच्चों आपकी। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में दो अक्षर शामिल होते हैं? दो अक्षर शामिल किस में होते हैं? क्वेश्चन नंबर आपका 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, दो अक्षर शामिल होते हैं आपके लोहे में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों जी? कार्बन सी, आयोडीन आई, फ्लोरीन एफ, जबकि लोहे में क्या होता है? Fe। ये आज की क्लास हमारी बच्चों यहीं पर समाप्त होती है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।